अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज हम देखेंगे चौथी जमात मज़मून रियाजी का सबक नंबर 8 वक्त की पैमाइश। हम आज देखेंगे वक्त के बारे में, टाइम के बारे में। तो देखते हैं, अभी यहाँ पे एक घड़ी दी गई है। देखिए इस घड़ी में कितने बज रहे हैं। तो आप पहले देखेंगे कि घंटे की सुई कहाँ पे है और मिनट की सुई कहाँ पे। तो घंटे की सुई कहाँ पे है, घंटे की सुई 1 और 2 के दरमियान है। 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच दरमियान में है। देखिए ये बिल्कुल दरमियान में है। 6 पर से इसके लिए 1:30। क्यों? क्योंकि देखिए 6 पर यहाँ पे मिनट की सुई है। तो अगर मिनट की सुई 6 पर है मतलब कि 30 मिनट हो गए। तो यहाँ हो रहे हैं 1:30। 1:30। अब आपको पता है कि ये हमारी घड़ी होती है। यहाँ पे 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे। तो जब मिनट की सुई हमारी यहाँ 3 पे होती है तो यहाँ होते हैं 15 मिनट। 6 पे होती है तो यहाँ पे होते हैं 30 मिनट। और 9 पे होती है तो उस पे होते हैं 45 मिनट। अब ज़ैल की घड़ियों में नजर आने वाला वक्त घंटे मिनट में लिखिए। आपको देखिए यहाँ पे वक्त लिखना है, जैसे कि यहाँ दिया गया है घंटे की सुई और मिनट की सुई। आप देखा कीजिए, यहाँ पे है 1 बज के, क्योंकि घंटे की सुई 1 और 2 के दरमियान में है। तो 1 बज के, मिनट की सुई 9 पे है यानी कि 45 मिनट। तो 1:45। वैसे यहाँ पे देखिए घंटे की सुई कहाँ पे है और मिनट की सुई कहाँ पे। घंटे की सुई 2 और 3 के दरमियान है यानी कि 2 बजकर। अब देखिए जो मिनट की सुई है वो 7 पर है। 6 पे 30 मिनट होते हैं तो 7 पे 35 मिनट, क्योंकि 5 मिनट होंगे वहाँ पे। तो वो हो गया 35 मिनट। वैसे ही घंटे की सुई यहाँ पे है 10 और 11 के दरमियान यानी कि 10 बजकर। मिनट की सुई है पूरे 3 पे यानी कि 15 मिनट। वैसे ही ये देखिए 3 और 4 के दरमियान है घंटे की सुई, तो इसलिए 3 बजकर। मिनट की सुई कहाँ पे है, 8 पे है। अब 6 पे तो 30 मिनट होते हैं, 7 पे 35 होते हैं, तो 8 पे क्या हो जाएंगे, 40 मिनट। अब यहाँ पे फिर आपको दिया गया है, तो ये जो टाइम है ये आप अब खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले उसमें बता चुकी हूँ। नीचे दिया हुआ वक्त पढ़िए और दिखाइए कि सुइयां किस मुकाम पर होंगी। अब आप ये वक्त पढ़ो और बताओ कि सुई किस मुकाम पे होंगी। 5:10। 5:10। तो घंटे की जो सुई रहेंगी वो क्या पे रहेंगी, 5 पे। और मिनट की सुई कहाँ पे रहेंगी, 10 मिनट यानी कि 2 पे। क्योंकि देखिए 12 से 1 यानी कि 5 मिनट, 1 से 2 यानी कि 5 मिनट, ये हो गए 10 मिनट। तो 2 पे मिनट की सुई रहेंगी। अब आगे की देखेंगे मिसाल। सवाल 12:15। तो देखिए घंटे की सुई रहेंगी 12 पर, क्योंकि 12 बज रहे। और 15 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 पे 5, 2 पे यानी कि 10 मिनट और 3 पे यानी कि 15 मिनट। तो मिनट की सुई होंगी 3 पे। अब ये जो 2 है ये आप लोग खुद से करेंगे। अब हम देखेंगे वक्त में सवा, साढ़े और पौने जैसे अल्फाज का इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का होता है। 1 घंटा 60 मिनट का है अगर, तो आधा घंटा 30 मिनट का होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 60 को आधा कर देते, आधा करने के लिए कभी भी देखिए 2 से तकसीम की जाती है। अगर हम 60 मिनट को 2 से तकसीम करते हैं तो ये हो गए 30 मिनट। 30 मिनट यानी कि आधा मिनट। उसी तरह पाव घंटा यानी कि फिर 15 मिनट, है ना। तो पाव यानी कि 15 मिनट कैसे आया, पाव क्या होता है, ये देखिए ये पूरा 1, फिर उसका ये आधा। अब ये पूरा 60 था तो हमने 30 आधा बोले, है ना। तो फिर ये आधे का भी आधा यानी कि ये पूछ रहे, वो ये एक हिस्सा पूछ रहे। ये आधा है, इसका आधा करे तो ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा। तो ये हिस्सा पूछ रहे वो कितना है। तो आपको 30 को 2 से फिर से तकसीम करना पड़ेगा।
तब आपको पता चलेगा कि पाव घंटा यानी कि 15 मिनट जब काटा होगा 3 पे, और पौन घंटा यानी कि 45 मिनट तो काटा होगा 9 पे। आपको पता होना चाहिए पौन का मतलब क्या हो गया, ये आधा, और आधे का भी और आधा हिस्सा, तो ये होता है पौन। अब आप देखिए जब 30 मिनट होंगे तो मिनट की सुई होंगी 6 पे, जब 15 मिनट होंगे तो मिनट की सुई होंगी 3 पर, और जब 45 मिनट होंगे तो मिनट की सुई होंगी 9 पर। ये याद रखना है आपको। और वैसे तो आपको पता ही है 1 घंटा और 2 घंटे के दरमियान मिनट की सुई 3 पर, इसलिए 1:15 होंगे। तो 1 घंटा और पाव घंटा हुआ है, यानी कि 1:15 बजे है। अगर आपको बोल रहे कि 1 घंटा हुआ, 1 घंटा और पाव घंटा हुआ है, तो पाव घंटा यानी कि फिर क्या हुआ, 3 पे पाव हुआ, यानी कि 1:15 बजे है, 1:15 बजे है। उसी तरह देखिए अब यहाँ पे 2:30, यहाँ पे 2:30 हो रहे हैं। घंटे की सुई 2 और 3 के दरमियान है, और 6 पे मिनट की सुई है, तो 2:30, तो यानी कि 2 घंटे और आधा घंटा। इसी को हम बोलते हैं 2:30 बजे, इसी को हम बोलेंगे 2:30 बजे। उसी तरह अगर 1:30 बोलना है तो हम बोलेंगे 1:30 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 3:30 हुए, तो 3 घंटे हो गए, और आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, तो हम इसे बोलेंगे 3:30 बजे, 3:30 बजे। इसी तरह 4:30 बजे, 5:30 बजे, इस तरह से हम बोलते हैं। अब 1:45, 1 बज गया यहाँ, और 45, 9 पे काटा इसलिए 45 मिनट। 2 में पाव घंटा कम, यानी कि 2 बजने के लिए कितना कम है अभी, पाव घंटा कम, यानी कि 1:45 बोलते हैं हम इसको। हम ऐसे बोलते हैं कि 2 में पाव घंटा कम बज रहे, हम बोलते हैं कि 1:45 बज रहे, 15 मिनट अभी बाकी है। वैसे ही हम बोलते हैं पौन बज रहा या 1:45 बज रहे। जब मिनट का काटा हमेशा या सुई हमेशा 9 पे होती है तो हम उसको पौन बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, देखिए 3:15 बजे मतलब कि क्या हो रहा, 3:15। 1:15 यानी कि 15 मिनट, तो 3:15। 5:15 बजे यानी कि 5:15। 9:45 बजे यानी कि अभी टोटल पूरे 10 नहीं बजे, 9:45 बज रहे, तो 10 से छोटा क्या है, 9, यानी कि 9 बज के, और मैंने कहा है आपको कि पौन हमेशा मिनट की सुई काय पे होती है, 9, तो 9:09। अरे सॉरी, 9 पे काटा है इसलिए 9:45। 9 पे सुई रहेंगी तो 9:45। 4:15 यानी कि 4 बजे, 4 बज गए और 15 मिनट हो गए, यानी कि क्या हो गया, फिर 4:15 हो गए, तो 4:15 बजे, 4:15 बजे है। फिर 6:45 हुए हैं, यानी कि 7 नहीं बजे, लेकिन 6:45 हो रहे अभी, यानी कि 15 मिनट कम है ना, तो 6:45 बजे। 9:30 हो गए, यानी कि 9:30 बज चुके हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कैलेंडर, यहाँ पे एक कैलेंडर दिया गया है, महीना अगस्त है इसका। कैलेंडर के सफ़े का मुशाहिदा कीजिए और जवाब दीजिए। अगस्त महीने में कितने दिन हैं, तो देखिए यहाँ 1 तारीख से शुरू होके यहाँ पे तारीख ख़त्म हो रही है 31, तो अगस्त महीने में 31 दिन है। इस साल यौम आज़ादी किस रोज़ आया है, तो यौम आज़ादी किस रोज़ आता है, 15 अगस्त को आता है। तो यौम आज़ादी किस रोज़ आया है, जुम्मे के दिन आया है। इस महीने में कितने पीर है, देखिए कितने पीर है, 4 तारीख को है पीर, 11 को भी है, 18 को भी है और 25 को भी है। तो इस महीने में कितने पीर है, इस महीने में कुल 4 पीर है, 4 पीर है। जुमेरात किन किन तारीखों को आ रहा, तो देखिए जुमेरात आ रहा 7 को, 14 को, 21 को और 28 को। तो इस तरह से आपको कैलेंडर पढ़ना आना चाहिए। अब यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, देखिए हुमैरा मई महीने में मामू के गांव गई। 9 मई से 25 मई तक वो रोजाना तैरने के लिए जाती थी। तब हुमैरा कितने दिन तैरने के लिए जाती थी, देखिए हुमैरा गई मई के महीने में, तो 9 मई से
25 मई तक वो जाती थी। तो आप 9 मई से तो 25 मई तक कितने दिन हो रहे हैं उसको गिन लो। 9 मई से 25 मई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिन हुए हैं। इस तरह से मालूम किया जाता है। अब यहाँ पे भी मश्क दी गई है, आप मश्क के सवालात कर सकते हैं। एक साल सितंबर की 9 तारीख से किताब मेले का आगाज हुआ, 18 तारीख को इख्तिताम हुआ, तो किताब मेला कितने दिन चला? तो आप 9 तारीख से तो 18 तारीख तक लिख लेंगे, 9 10 11 पूरे 18 तक, और वो दिन को फिर आप गिन लेंगे। इस तरह से ये सारी मिसाल आप करेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक मिसाल भी दी गई है कि मुजीब है जो दानिश से बात कर रहा है कि अपनी सालगिरह के बारे में। तो यहाँ पे उस बच्चे की सालगिरह हर 4 साल के बाद आती है। तो ऐसे क्यों होता है कि अब सबकी तो हर साल आती है, तो किसी किसी की 4 साल के बाद कैसे आएंगी? वो इसलिए आती है कि अगर किसी की पैदाइश 29 फरवरी को होती है तो उसकी सालगिरह हर 4 साल में एक बार आती है, हर साल नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब कभी लीप का साल होता है, लीप का साल यानी कि हर 4 साल के बाद एक दिन ज़्यादा जब आता है फरवरी महीने में, वैसे फरवरी महीने में सिर्फ 28 दिन होते हैं, लेकिन हर 4 साल के बाद फरवरी का महीना 29 दिन का एक दिन ज़्यादा का आता है, तो उसे लीप का साल कहते हैं। कैसे? देखिए, जो साल 4 से पूरा तकसीम हो जाता है, उस साल के फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं, ऐसे साल को लीप का साल कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आमतौर पर जिस साल का अदद 4 से तकसीम हो जाता है तो उस साल के फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं, ऐसे साल को लीप का साल कहा जाता है जिसके फरवरी महीने में 29 दिन होंगे। अब जहाँ यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये 2008, ये 4 से तकसीम हो जाता तो ये लीप का ईयर है। 2012 4 से तकसीम होता है तो ये भी लीप का ईयर है, यानी कि जो 4 से तकसीम हो जाएगा वो लीप ईयर या लीप का साल कहलाता है। और जो भी लीप का साल होगा उसके फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं। देखिए, ये भी एक फरवरी का कैलेंडर है और ये भी एक है। तो यहाँ पे देखिए, ये फरवरी 2012 को 29 दिन दिए गए हैं और ये फरवरी 2014 को सिर्फ 28 दिन दिए गए, यानी कि ये लीप का साल नहीं है, ये लीप का साल है। कैसे है? क्यों है? क्योंकि देखिए, ये 2012 है और 2012 का जो अदद है साल कट होना, तो ये देखिए 12 4 से तकसीम होता है, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 4 से 12 कट हो गया, यानी कि ये लीप ईयर है, लीप का साल है। तो जब ये लीप का साल है तो 29 दिन होंगे फरवरी के महीने में। अब ये देखिए, ये है 2014 को 4 से तकसीम कीजिए, साल क्या है? 14 है। तो 14 4 से तकसीम होता है क्या? नहीं। तो इसलिए ये लीप का साल नहीं है, इसलिए इसके फरवरी के महीने में 28 दिन हैं। तो आपको लीप का साल पता होना चाहिए। लीप का साल रहेगा तो फरवरी के महीने में 29 दिन रहेंगे, लीप का साल नहीं रहेगा तो फरवरी के महीने में 28 दिन होंगे, और हर 4 साल के बाद लीप का साल आता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने भी मश्क के सवालात हैं जो मैंने आपको नहीं कराई हूँ वो आप खुद से कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो आप उसमें परफेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए वो आप खुद करना, इसलिए वो मैंने आपको नहीं कराई। अल्लाह हाफिज़।